बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें ऊंचे पेड़, सूखे पत्ते और ठंडी हवाओं की सरसराहट रहती थी। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। पेड़ों की टहनियां बर्फ से चमक रही थीं। ऐसे ही एक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी छोटी सी चिड़िया टिंकू। टिंकू बहुत नन्ही थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। पूरे जंगल में उसकी मीठी आवाज़ और उसकी मदद करने की आदत के लिए सब उसे जानते थे। सुबह की धुंध इतनी गहरी थी कि सूरज की किरणें भी उसमें गुम हो जाती। टिंकू अपनी छोटी सी झोंपड़ी जैसे घोंसले में कांप रही थी। हाय राम, ये सर्दी तो पंखों के अंदर तक घुस गई है। इतने में नीचे वाले पेड़ से आवाज आई, काऊ काऊ, ठंडी है ना टिंकू? मैंने तो कल से खाना ढूंढना भी बंद कर दिया है। ये था कौवा कालू। कालू को हमेशा ठंड और भूख की शिकायत रहती थी। अरे कालू भैया, चलो साथ में कुछ ढूंढते हैं। सूरज निकलेगा तो थोड़ी गर्मी भी लगेगी। तू पागल है? इतनी ठंड में कौन उड़ता है? मैं तो यहीं बैठा हूँ। जो मेहनत करता है वही गर्म रहता है भैया। और वो उड़ पड़ी। उसकी छोटी छोटी उड़ानें ठंडी हवा को चीरती चली गईं। जंगल के किनारे एक पुराना कुआं था। वहाँ रहता था कबूतर पप्पू। वो हर दिन उड़कर शहर से दाने लाता था, पर आज वो बहुत उदास था। अरे पप्पू भैया, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? टिंकू, ठंड इतनी बढ़ गई है कि दाने जम गए हैं। शहर में इंसान भी घरों में बंद हैं। बच्चे अब बालकनी में रोटी नहीं डालते। टिंकू ने थोड़ी देर सोचा और बोली, भैया, मैंने जंगल के उस पुराने मंदिर के पास कुछ सूखे फल देखे थे। चलिए हम सब मिलकर बांट लेते हैं। लेकिन वहाँ उल्लू बैठा रहता है। वो तो रात में डराता है। उल्लू भले रात में जागता है, पर वो बुरा नहीं है। चलिए उससे बात करते हैं। सूरज ढल चुका था। ठंडी हवा और तेज हो गई थी। टिंकू और पप्पू मंदिर की ओर उड़ चले। वहाँ पेड़ की टहनी पर बैठा था उल्लू उन्नी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। कौन है जो मेरे इलाके में आया है? उन्नी भैया, हम खाने की तलाश में आए हैं। आप रात में जागते हैं तो दिन में ठंड से कैसे बचते हैं? मेरे पास पुराने कपड़ों के टुकड़े हैं। मैं उन्हें अपने घोंसले में रखता हूँ। इससे ठंड कम लगती है। क्या आप हमें कुछ सूखे फल दे सकते हैं? हम सब बहुत भूखे हैं। उन्नी ने थोड़ा सोचा और बोला, ले जाओ, लेकिन बदले में मुझे एक गीत सुनाओ। गीत तो मेरा काम है। सर्दी आई ठंडी हवा, दिल में बस जाए ऊष्मा सा। उन्नी उस गीत से इतना खुश हुआ कि उसने अपने फल सबको बांट दिए। और इस तरह जंगल में टिंकू चिड़िया की दोस्ती की कहानी सबके लिए मिसाल बन गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने और हरे भरे जंगल का नाम था नीलगिरी जंगल। ये जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों, बहती नदियों, रंग बिरंगे फूलों और अनगिनत जानवरों से भरा हुआ था। इस जंगल में शेर, हाथी, हिरन, खरगोश, बंदर, भालू, लोमड़ी, सियार, मोर, तोता सभी साथ रहते थे। लेकिन बीते कुछ महीनों से जंगल में डर और अशांति फैल गई थी। दृश्य 1, क्रूर शेर शंभू। नीलगिरी जंगल का राजा था शेर शंभू। पहले वो न्यायप्रिय था, लेकिन अब वो घमंडी और क्रूर हो गया था। वो रोज बिना वजह जानवरों को डराता, कमजोर जानवरों से जबरदस्ती शिकार छीन लेता। हिरन बोले, अब जंगल में जीना मुश्किल हो गया है। खरगोश डरते हुए बोला, अगर ऐसे ही रहा तो जंगल खत्म हो जाएगा। दृश्य 2, हाथी राजा की चिंता।
जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था हाथी ज्ञानू। वो सब की बात सुनता और समझदारी से हल निकालता। एक दिन उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई। हाथी बोला, अगर हम चुप रहे तो शेर और ज्यादा अत्याचार करेगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा। दृश्य 3, लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी चंचला बोली, हम ताकत से शेर को नहीं हरा सकते, लेकिन बुद्धि से जरूर हरा सकते हैं। सब जानवर ध्यान से सुनने लगे। लोमड़ी ने कहा, हमें ऐसा राजा चाहिए जो सबको बराबरी से देखे। दृश्य 4, छोटा खरगोश बड़ी सोच। एक कोने में बैठा नन्हा खरगोश चिंटू बोला, राजा वही बनना चाहिए जो सबसे ताकतवर नहीं बल्कि सबसे दयालु हो। सब हैरान रह गए। हिरन बोला, इतनी समझ